मुख्यमंत्री जी ने कमरे में बैठकर कहा कि 24 घंटे के अंदर ओलावृष्टि से, भारी बरसात से और तूफान से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर सबको दे दिया जाएगा। किसानों ने बताया कि अभी न तहसील का कोई लेखपाल आया, न कानूनगो आया, न कोई ब्लॉक का आदमी आया और न चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद वहाँ से हैं, कोई गया ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति गया ही नहीं तो क्षतिपूर्ति आप कैसे बना देंगे? आप देख सकते हैं ये कि कैसे ये देखिए ये पूरा काला हो गया, ये आलू इनका सड़ गया। यहाँ पर किसानों से मिल करके आए हैं हमारे कोषाध्यक्ष जी शिव पांडे जी, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष सिद्धि जी, प्रवक्ता रिंका गुप्ता जी, और उस क्षेत्र से आए हुए हमारे किसान साथी का उसी क्षेत्र से आए हैं लोग। कल किसानों का दर्द देख करके आए हैं अध्यक्ष जी। उसके अलावा बहुत सारी जगहों से अध्यक्ष जी ने अन्य जिलों से और तमाम जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है और भारी नुकसान किसानों को हुआ, अध्यक्ष जी ने सब जगह जानकारी प्राप्त की है पूरे प्रदेश से। उसी के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ कृपया संबोधित करें। सम्मानित हमारे मीडिया के हमारे चेयरमैन सीपी राय साहब, कोषाध्यक्ष भाई शिव पांडे जी, हमारे प्रवक्ता प्रियंका जी, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी, हमारे जिनके कल हम लोग दरवाजे पर गांव में गए थे, हमारे किसान साथी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने जो फसल नुकसान हुई है उसका वो बाकायदे उस फसल को उस सब्जी को लेकर भी आए। और हमारे किसान कांग्रेस के सूर्यमणि जी, सुरेश मणि जी और सभी सम्मानित पत्रकार साथी, भाई बहनों, छायाकार साथी, मुख्यमंत्री जी ने कमरे में बैठकर कहा कि 24 घंटे के अंदर ओलावृष्टि से, भारी बरसात से और तूफान से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर सबको दे दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था। और जब हम कल गए थे लखनऊ के बगल के गांव में, काकोरी क्षेत्र में, करजन और अन्य गांव में, तो वहां पर किसानों ने बताया कि अभी न तहसील का कोई लेखपाल आया, न कानूनगो आया, न तहसीलदार तहसील का कोई व्यक्ति नहीं आया, न कोई ब्लॉक का आदमी आया और न चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद वहां से हैं, कोई गया ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति गया ही नहीं तो क्षतिपूर्ति आप कैसे बना देंगे? कितनी क्षति हुई, गांव में कितना नुकसान हुआ, कितने गेहूं की फसल लौट गई, कितने सरसों के फसल खराब हो गई, आलू सड़ गया, मटर खराब हो गई, चने खराब हो गए, अन्य सब्जियां खराब हो गई। तो इसका आकलन कैसे होगा? कमरे में बैठ के कह देने से नहीं हो जाएगा कि हम 24 घंटे के अंदर आपको सारा नुकसान आपकी भरपाई कर देंगे। और कहीं ये गए ही नहीं। और जो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, सरकार की तरफ से जारी किया, वो काम कर ही नहीं रहा। जो सारी बातें इनकी आ रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है और झूठी बातें बोली जा रही है सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। ये मेरा सीधा ये हम सबका आरोप है। आपको बताना चाहूंगा 2024 में उत्तर प्रदेश का जो बजट बना उसमें सिर्फ 2022-23 में सिर्फ 10 लाख किसानों को 831 करोड़ बीमा मिला, यानी एक किसान को औसतन 83,000 रुपए। और जो 2.5 करोड़ किसान जो प्रदेश में जो सरकारी जो इनका आंकड़ा है, ये मुआवजा मैं समझता हूं कि कितना हो सकता है। और ये पूरी सरकारी कंपनियों को ये पूरा फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो सरकार की जो कंपनियां हैं
जो कंपनियां सरकार के माध्यम से आई हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां आई हैं, और जो किसान क्रेडिट कार्ड जब ये बनाते हैं उसी में ही वो उसका प्रीमियम ये काट लेते हैं, जो ये करते हैं उसका बीमा उसी किसान क्रेडिट कार्ड पे उसका काट लेते हैं, और वो किसानों को कहीं मिलता नहीं। अब आप देखेंगे इसमें ये जो मनरेगा जो गांव पे गरीब आदमी जो उसमें शामिल है, 5 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला है, जो उनकी मजदूरी है 16/2023 से। और इसमें ये सरकार ने कहा था कि इसमें 5% ब्याज भी हम देंगे, और अभी तक इसमें 1,50,00,000 मनरेगा कार्ड धारक हैं, यानी अगर एक परिवार को औसतन 5 लोग की कुल 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इसमें पूरे प्रदेश के अंदर। जो सरकारी आंकड़ा किसानों वाला मैंने बता दिया। बैंक आप ये देखेंगे कि जो इसमें 2.5 करोड़ किसान की बात ये करती है सरकार की, 2.5 करोड़ हमारे जो पुराने आंकड़े उसके अनुसार हैं, तो 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बना है केवल। जो बैंक जो है इनके साथ फ्रॉडगिरी करता है, नाप शराब करता है, वो काम नहीं होता, इस नाते इसकी संख्या बहुत कम है। और जो सब आज का जो मुद्दा है, आज सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। ये सालों से एक विधायक, एक मंत्री, एक दल के नेता लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि मेरा आज नहीं कल डेट बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, 4 दिन बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा, 5 दिन बन जाऊंगा, मैं इसका डेट बता रहा हूं। और वो डेट सरकार ने अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने वो डेट अपने हिसाब से आज तय किया, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर जी को जरूरत थी, दारा सिंह चौहान को और अन्य लोगों को जब जरूरत थी, तब तो मंत्री बनाया नहीं। अब जब चुनाव आ गया है लोकसभा का, अब राजभर समाज का वोट चाहिए, चौहान समाज का वोट चाहिए, आरएलडी का वोट चाहिए, अन्य लोगों का वोट चाहिए, तो उनको सरकार में मंत्री बनाकर उसका फायदा जातिगत आधार पे लोकसभा में उस बिरादरी का वोट लेने का कार्य करेंगे। इस नाते आज वो मंत्रिमंडल उनको बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि केवल मौके का फायदा उठाना, इस पे ये सरकार काम कर रही है, और मौका परस्ती दिख रही है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी की मौका परस्ती है, और जो बिल्कुल खुद को जातिवाद के खिलाफ बोलती है और कहती है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करती है, और उसमें ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा और चीजें आ रही हैं कि इनके जो कैंडिडेट घोषित कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, कहते हैं 400 पार 80 सीट लेकर आएंगे। आप देखिए कई लोगों ने टिकट लौटा दिया, आसनसोल से शुरू करिए और बाराबंकी तक आ जाइए, दिल्ली तक आ जाइए। एक इनके मंत्री का टिकट कटा, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, जो 5 बार 6 बार एमएलए रहे, 2 या 3 बार एमपी रहे, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भगोड़े हैं, कितने भाग जाते हैं, कोई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आ रहा है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो पूरी तरीके से उसको निरस्त कर दिया और उसको कहा कि ये भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कार्य है, इसको निरस्त कर दिया गया। एसबीआई ने जिसमें कहा था कोर्ट ने कि 30 जून तक का समय ये मांग रहे हैं, एसबीआई वाले 30 जून, जो कि सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 आप जो है मार्च तक अपने सारे आप जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको आप प्रस्तुत करिए, पर इन्होंने जून तक का समय मांगा है चुनाव के बाद। इसका मतलब कि सरकार उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जिससे मोटे चंदे सरकार ने मोटे पैसे लिए हैं। सरकार चाहती है कि लोकसभा के बाद उसका नाम सामने आवे, जिसमें कि लोकसभा के चुनाव में इनका इस सरकार का छीछा लेदर न हो पाए। आज एक सबसे बड़ा जो सामने घोटाला आया, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को आज भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया।
इससे साबित होता है कि जो कांग्रेस ने, जो राहुल जी ने यात्रा में जो बात उठाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उससे इनको बैकफुट पे आना पड़ा और पुलिस भर्ती इनको निरस्त करनी पड़ी, आरओ के एग्जाम को निरस्त करना पड़ा। और प्रमाण यह हो गया कि आज भर्ती घोटाले के जो चेयरमैन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाना पड़ा। ये पूरी तरीके से राहुल जी की यात्रा और कांग्रेस जो मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाई दमदारी के साथ, इसमें इनको बैकफुट बनाना पड़ा। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो भी गलत घोषणाएं हो रही हैं, जो आप बंद कमरे में केवल कहते हो 24 घंटे में मिलेगा, हम धरातल पे जाकर, जमीन पे उतरकर, किसानों के बीच में जाकर, किसानों के खेत में जाकर उन सब चीजों को उजागर करेंगे। एक एक चीजों को लेकर हम आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। और निश्चित तौर से हमारे किसान ये कुछ अपने यहाँ से जो कल का खराब हो गया इनका पूरा, आप इसको ले सकते हैं कि सारी चीजों को इन्होंने पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये आज क्या, आज ये देख सकते हैं कि ये आज मटर का हाल देख लीजिए, ये मटर का क्या हाल है। ये पूरी मटर काली हो गई, सूख गई। ये किसान लेकर आए। ये आलू देखिए, ये आलू खराब हो गए, ये आलू सड़ गए। आप देखिए, ये इनका आलू है। ये प्याज देखिए, ये प्याज फट गई है, ये प्याज उनकी पूरी फट गई है। ये जो है टमाटर देखिए, ये इनके टमाटर, ये सारे जो है छोटे छोटे, ये पूरी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ किसान पूरी तरीके से प्रभावित है, पूरा किसान रो रहा है। और ये बेचारे वहां से चलकर आज आए हैं यहाँ पे कि बताने के लिए कि आप देखिए इनकी स्थितियां क्या है किसान। और ये पूरी तरीके से पकड़िए, ये पूरी तरीके से, हाँ आप देख सकते हैं ये कि कैसे ये देखिए, ये पूरा काला हो गया, ये आलू इनका सड़ गया। ये देखिए किसान को कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा। आप हाल देख सकते हैं। किसान को पकड़ बुलाइए, किसान को पकड़ बुलाइए, पढ़िए, इधर आ जाइए, आप इधर आप आइए। क्या नाम आपका? आसाराम। ये किसान है, देखिए सारी चीजें लेकर आए हैं गाँव। ये सरकार जो झूठा भरोसा देती है किसानों को, आम लोगों को, ये सामने है किसान, देख सकते हैं।